तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का क्लास 11th, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं, जो आपसे फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से हो सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आपको जो पेपर में क्वेश्चन आने वाला है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन रीजन टाइप पूछा जाएंगे, रीजन पूछा जाएगा और किस किस के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ये मैं डिस्कस करूँगा। एनसीईआरटी की बुक से कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो सारे 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे और मैं नोट्स में भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप नोट्स से यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पहला क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है ना। इसमें कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कन्फिग्रेशन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह आपको पढ़ के जानी है ना, इस वाले टॉपिक्स में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा हम बात करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपसे पूछे जाएंगे। तो याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसी में अगर मैं बात करूं और कौन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपसे ट्रेंड्स पूछे जा सकते हैं, है ना, जिसमें आप बोलोगे कि कोई चीज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और वो किससे रिलेटेड हो सकते हैं, एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड हो सकते हैं, एंथैल्पी से रिलेटेड हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड हो सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से आपसे क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे और एग्जाम में 100% देखोगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब बात आती है कि भाई एनसीईआरटी की बुक से कौन कौन से एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं, क्या उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन है, क्या उनसे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल इसमें से भी आप कुछ एग्जाम्पल कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला है कि आप फर्स्ट वाला एग्जाम्पल करके जाना है, 3.3 मतलब थर्ड एग्जाम्पल आपको कर लेना, और कम से कम एक और एग्जाम्पल आपको करना है, जिसको मैं बोलूंगा 5, है ना। तो 3 क्वेश्चन आप एग्जाम्पल से कम ये क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। अगर मैं बात करूं बैक एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो मैं बोलूंगा इसमें कई सारे क्वेश्चन है, तो आप देखोगे रिपीटेबल होंगे इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। तो जैसे 4 है, इंपोर्टेंट है, 11, 12, 13, 14 है ना, ऐसे 16 है, और मैं बोलूंगा 24 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके जाना। 28 है, 30, 38, ठीक। कम से कम इतने क्वेश्चन आपको क्या है, एनसीईआरटी की बुक से क्या करके जाना है, एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो ये चीजें याद रखना, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आप पाओगे, है ना। अब बात आती है कि इनको करेंगे कहां से, तो मैं आपको बताता हूं। आप जाएंगे नोट्स में, और नोट्स में ये सारे डेफिनेशन टाइप आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंड पे। तो ट्रेंड वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ से पूछा जा सकता है। और आगे जाओगे तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल भी है, ये भी आपको दे रखा है। और आगे जाएंगे तो इनकी लिमिटेशन दे रखा है ना। ऐसे ही लोथर मेयर्स एटॉमिक मॉडल दे रखा है। ये कर्व बड़े अच्छे से करके जाना है, कभी कभी इस कर्व के ऊपर भी क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है उसकी, है ना, ये चीज आपको पढ़ के जानी है। दूसरा आप बोलोगे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या क्या पॉइंट्स हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। इंपोर्टेंस क्या है इसकी, ये पढ़ लेना। यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं 3 पॉइंट्स, है ना। और इसके डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, मतलब वो भी मैंने यहाँ लिखा है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वगैरह के बारे में आप जानते हो, जो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, है ना। तो यहाँ पर एक और चीज, आप आगे जाओगे तो और भी बहुत सारे टॉपिक है जो 1 बाय 1 आपसे पूछे जाएंगे, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या है। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब इसके आगे और जाओगे तो ये वाला टर्म आपको याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछ लेता है किसी भी ब्लॉक के लिए। तो आप मैंने यहाँ पर लिख रखा है ब्लॉक वाइज। अगर मैं बात करूं कि हर एक ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो 1 बाय 1 मैंने लिखा है। एस ब्लॉक का भी है, पी ब्लॉक का भी है, ऐसे डी है ना, ऐसे एफ ब्लॉक भी दे रखे हैं। अब हम बात करेंगे मेटल्स, नॉन मेटल एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो सबसे पहले आप देखोगे नोबल गैस वगैरह के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। मेटेलिक करेक्टर के बारे में बोलूंगा तो मैंने यहाँ लिखा है डाउन दी ग्रुप वगैरह आपको याद रखना है। हमेशा ये क्या करते हैं, अगर आप देखोगे कि इंक्रीज करते हैं जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, लेकिन अगर हम बात करें पीरियड में तो ये हमेशा डिक्रीज करते हैं। ऐसे नॉन मेटेलिक करेक्टर है, उल्टा बोल सकते हैं, इंक्रीज करेंगे, है ना, पीरियड में, और ग्रुप में क्या करेंगे, ये डिक्रीज करेंगे। ऐसे नोबल गैस का हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ आपके एक और डेफिनेशन है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको एक बार पढ़ सकते हो, ठीक।
इसके बाद और देखोगे ये टर्म मैंने अभी बताए थे क्वेश्चन में है ना, इनसे 100% क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो ये आता है, आप ये भी याद रखना। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो इसको एक बार बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। वंडरवॉल रेडियस वगैरह ये हो गया, ये सारे टॉपिक है ना। एक और चीज देख लेना, एक ऑर्डर दे रखा है, सबसे ज्यादा वंडरवॉल रेडियस ग्रेटर होता है किससे, मेटेलिक रेडियस, और सबसे कम कौन होता है, कोवलेंट। तो ये टर्म है, यहीं पर ग्राफ भी दे रखा है, आयनिक रेडियस के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। आयनिक रेडियस हमेशा क्या होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, और अगर मैं आयनिक रेडियस की बात करूंगा तो पीरियड में ये हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज। तो यहाँ पर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं आयनिक रेडियस के, ये आपको पढ़ना है। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए, मोस्ट इंपोर्टेंट है एक ये वाला टर्म भी याद रखना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट के, ये आपको पता होना चाहिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ क्या किए, डिस्कस किए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने पहले ही बता दिया है, इसको आपको पढ़ के जाना है। तो ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं, यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म मैंने डायरेक्ट लिख रखा है कि ग्रुप में कौन कौन सी चीज इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, और पीरियड में कौन सी चीज इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। आप यहाँ पे भी इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसको आपको क्या करके जाने, पढ़ के जाने, सारे नोट्स में मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए आपके सामने। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।